हेलो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 का क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाया था। इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा रही हूँ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, आधा से ज्यादा बोर्ड कवर कर रखा है इसमें। कोई नहीं, बड़ा है लेकिन समझ जाएंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए, to conduct sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD। देखिए ये एक स्कूल ग्राउंड है ABCD, ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये जो लाइन है ये चॉक पाउडर से लाइन ड्रॉ की गई है ईच 1 मीटर, यानी कि ये A से 1 तक की डिस्टेंस 1 है, 1 से 2 तक की डिस्टेंस 1 है, मतलब ईच 1 मीटर के गैप पर लाइन ड्रॉ कर दी गई है चॉक पाउडर से, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। देखिए ये जो है यहाँ पे फ्लावर पॉट रखे गए हैं, हाँ 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। मैंने आगे का क्वेश्चन पढ़ दिया था, बीच की लाइन लगी थी। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देखिए यहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं, ये जो चॉक पाउडर से लाइन ड्रॉ करी गई, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 100 हर ईच 1 मीटर की डिस्टेंस पे। अच्छा, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अदर। और 1 मीटर की डिस्टेंस पे इस तरीके से 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। जो निहारिका है वो जो AD की डिस्टेंस है, भाई AD की डिस्टेंस कितनी है? 100 फ्लावर पॉट्स है, 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं और ईच फ्लावर पॉट 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। इसका मतलब ये जो AD की डिस्टेंस पूरी 100 मीटर है, लेकिन निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD पे 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन, यानी कि निहारिका किस लाइन पे है? सेकंड लाइन पे है। सेकंड लाइन पे वो 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है। 1/4 डिस्टेंस मीन ये इधर आ गई है निहारिका, यहाँ पे एन बना देती हूँ, ये निहारिका है, निहारिका सेकंड लाइन पे है। इनमें फ्लावर पॉट की 1/4 डिस्टेंस ये ले लेते हैं हम इस तरीके से, ये 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे आके एन पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, यहाँ पे आके ग्रीन फ्लैग लगा देती है, आके पोस्ट कर देती है ग्रीन फ्लैग इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में निहारिका हो गई, ठीक है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब प्रीत है 8th लाइन पे, प्रीत आपकी है, यहाँ मैं P बना देती हूँ, प्रीत का P। तो यहाँ पे ये 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि ये 1/4 है, ये 1/5, यानी कि यहाँ पे आ गई प्रीत, यहाँ पे है 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। और 1/5 और ये रेड कलर का एक फ्लैग यहाँ पे लगा पोस्ट कर देती है, रेड कलर का, ठीक है। What is the distance between both the flag? भाई यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्लैग है, यहाँ पे रेड कलर का आपका ये फ्लैग पोस्ट कर रही है, ये निहारिका पोस्ट कर रही है 1/4 डिस्टेंस पे और सेकंड लाइन पे है, और ये प्रीत पोस्ट कर रही है, ये 8th लाइन पे है और ये 1/5 डिस्टेंस पे है। तो इनकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, इनकी क्या हमें करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे ये लोग क्या कह रहे हैं। एक क्वेश्चन तो हमें मिल गया। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? अब रश्मि भी एक फ्लैग पोस्ट करेगी, वो किस पे करेगी? Between the halfway, इनके ये जो 2 फ्लैग लगे हैं, एक आपका ग्रीन फ्लैग लगा है, एक आपका रेड फ्लैग लगा है, बिटवीन हाफवे पे रश्मि क्या कहते हैं? एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैं आर बना देती हूँ, रश्मि का आर बना देती हूँ, ये करेगी। तो शी पोस्ट हर फ्लैग जॉइनिंग द 2 फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, यानी कि हमें ये वाला आर पॉइंट भी फाइंड करना है। आगे बात समझ में, इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज फाइंड करनी है, एक तो जो निहारिका ने फ्लैग पोस्ट करा है और एक प्रीत ने जो फ्लैग पोस्ट करा है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि ग्रीन फ्लैग
और रेड फ्लैग की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और जो रश्मि है, रश्मि में इन दोनों फ्लैग के हाफ वे पे जो फ्लैग पोस्ट करा है उसका पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए लेट मी स्टार्ट। इसके बाद में देखिए हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, किसी भी चीज की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट, अब हमें कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है, कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करेंगे? देखिए आप ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है भाई, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये 100 मीटर की डिस्टेंस पे, ये भी 100 पे। तो हम इसका जो हमारे जो निहारिका है इनका हम जो पॉइंट फाइंड करेंगे, ये हो गया 2 भाई, यहाँ से 1 और 2 पे है, और यहाँ पे 1/4 ऑफ 100 भाई, पूरे 100 फ्लावर पॉट्स लगे हैं। ठीक है, तो 100 यानी कि 1/4 में, यहाँ 1/4 ऑफ 100, 1/4 ऑफ 100 यहाँ बता देती हूँ मैं, 2 और 1/4 ऑफ 100 यानी कि हमारा हो गया 25। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए 2,25। ठीक है, इस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें जब इसकी डिस्टेंस निकालनी है भाई, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट्स की जब डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो हमें वो पॉइंट्स भी पता होनी चाहिए। तो हम उस पॉइंट्स को इस तरीके से हम पता करेंगे। देखिए अब जो प्रीत है, प्रीत का भाई 8 है, यहाँ पे तो 8 आ गया, इनका तो मैं यही निकाल लेती हूँ, 8 है, और ये 1/5 ऑफ 100, तो ये आ जाएंगी 20, 8,20। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको याद होगा, ऐसा नहीं है कि सेक्शन फॉर्मूला आप लोग पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला भूल गए हो। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको कोई पॉइंट नाम ले देते हैं, प्रीत है, निहारिका है, एन और एस, एन और पी ही नाम दे देते हैं, है ना, जिससे कि एन और पी ही नाम दे देते हैं। तो जो डिस्टेंस निकालेंगे, पहले हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, 2,25, और हमने जो पॉइंट निकाला है 8,20। भाई ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये हमारा y2 है। तो हम निहारिका और प्रीत के जो फ्लैग हैं, ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में x1 यानी कि 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, y1 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब इसको लिखेंगे -6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 5 का स्क्वायर 25। इसको हम ऐड कर देंगे, 5 और 6 11 का 1 1 3 2 1 61, यानी कि रूट में 61 इनकी डिस्टेंस हो गई, जो हमारा ग्रीन फ्लैग है और हमारा जो रेड फ्लैग है उसके बीच की डिस्टेंस। अब हमें ये पता करना है, जो रश्मि है, रश्मि ने जो इनके हाफ वे पे जो फ्लैग पोस्ट किया है ब्लू कलर का, उस वो पॉइंट पता करने हैं। देखिए मिड पॉइंट हाफ वे पे करा है, यानी कि हमारा वही हाफ वे पे जो हमारा इन्होंने किया है, तो हमारा देखिए ये 1:1 हो गया भाई। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा n है, ये हमारा p है, और ये हमारा r है, ये 1 और ये 1। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा ये पॉइंट 2,25 है। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट 8,20 है। अब हमें इसके पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा एक तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूला जब मैंने एक्सप्लेन किया था, जब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले, तो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। अगर हमारा रेशियो सेम हो तो हम उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। रेशियो सेम का मतलब होता है हमारा जो 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें पॉइंट सेम होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे x फाइंड करेंगे। क्या होता है हमारा भाई x2 प्लस x1/2। तो x2 हमारा भाई यहाँ पे x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यानी कि 8 प्लस 2/2 यानी कि 10/2, 5 हो गया हमारे पास, 2 5 10। ठीक है, और y क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1/2। y2 है हमारा 20 प्लस 25/2, यानी कि हमारे पास हो गया 45/2। इसको हम 22.5 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गए
एक्स कॉमा वाई, जो हमारे एक्स कॉमा वाई नहीं, जो हमारा आर के जो कोऑर्डिनेट आए हैं, जहाँ पे ब्लू कलर का फ्लैग हमारा पोस्ट हुआ है, वो आ गए हमारे 5,22.5। ये हम 5,45/2 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस इसकी जो पूरा स्टेटमेंट है हमें ध्यान से समझना था। इस ग्राफ में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये बुक में ही दे रखा था ग्राफ, और बाकी इस तरीके से एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगना था, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना था, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, ओके, थैंक्स।